हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम जनरल टॉक्सिकोलॉजी का एक और टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है फेट ऑफ पॉइजन इन द बॉडी। इस टॉपिक में हम जो है वो पॉइजन का फेट पढ़ेंगे बॉडी में, कि एक बार अगर पॉइजन बॉडी में एंटर हो जाता है तो उसके साथ क्या होता है बॉडी में। तो इस टॉपिक को हमारे पास दो हेडिंग्स में डिवाइड किया गया है, बिफोर एब्जॉर्प्शन और आफ्टर एब्जॉर्प्शन। तो बिफोर एब्जॉर्प्शन हम पढ़ते हैं। इनिशियली आफ्टर इंट्रोडक्शन ऑफ पॉइजन में शुरू में क्या होता है कि जब पॉइजन को इंट्रोड्यूस किया जाता है बॉडी में तो ये क्या करवाता है, ये क्या करवाता है, एक्सर्ट लोकल एक्शन लाइक कोरोजन और इरिटेशन एट द साइट ऑफ इंट्रोडक्शन। नंबर ए पे हमारे पास क्या लिखा हुआ है, इनिशियली ये क्या करवाता है, हमारे पास ये लोकल एक्शन को एक्सर्ट करता है, जैसे कि ये कोरोजन करवाता है, ये इरिटेशन करवाता है जिस साइड पे इसको इंट्रोड्यूस किया गया है वहाँ पे। नंबर बी पे क्या है, कॉज वॉमिटिंग ड्यू टू लोकल इरिटेशन, लोकल इरिटेशन की वजह से वॉमिटिंग भी ये करवाता है। नंबर सी पे हमारे पास द रिमेनिंग पॉइजन इन स्टमक गेट्स एब्जॉर्ब्ड इन ब्लड, और जो रिमेनिंग पॉइजन होता है स्टमक में जो कि वोमिटिंग से नहीं निकलता वो क्या होता है, एब्जॉर्ब हो जाता है ब्लड में। अब हमारे पास है आफ्टर एब्जॉर्प्शन पॉइजन के साथ क्या होता है, पढ़ते हैं हम। वंस ऑब्जर्व्ड इन मे बी डील्ड इन द फॉलोइंग वेज। तो आफ्टर एब्जॉर्प्शन भी हमारे पास 3 पॉइंट्स दिए गए हैं, ए, बी और सी। तो ए में क्या लिखा हुआ है, द बॉडी फेल्स टू चेंज इट्स केमिकल कंपोजिशन एंड कैन बी डिटेक्टेड इन द टिश्यू और एक्सक्रीटेड इन द ओरिजिनल फॉर्म। तो इसमें बता रहा है कि आफ्टर एब्जॉर्प्शन जो है वो बॉडी जो है फेल हो जाती है पॉइजन की केमिकल कंपोजिशन को चेंज करने में, और वो पॉइजन जो है वो टिश्यू में डिटेक्ट हो सकता है या फिर वो ओरिजिनल फॉर्म में एक्सक्रीट हो जाता है। और बी पॉइंट में हमारे पास बायो ट्रांसफॉर्मेशन बताई गई है कि क्या होती है, मोस्टली अकर्स इन द लिवर इन विच मेटाबॉलिक अल्टरेशन लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ वेरियस मेटाबोलाइट्स। बायो ट्रांसफॉर्मेशन हमारे पास मोस्टली जो है वो लिवर में होती है। इसमें क्या होता है कि मेटाबॉलिक अल्टरेशन होती है पॉइजन की, और उसकी वजह से हमारे पास वेरियस मेटाबोलाइट्स बनते हैं। नंबर सी पॉइंट में हमारे पास बताया गया, इन द ब्लड द ड्रग और इट्स मेटाबोलाइट्स एक्ट ऑन द टारगेट ऑर्गन टू विच इट हैज स्पेसिफिक अफिनिटी। अगर ये हमारे पास जो पॉइजन है या जो ड्रग है या फिर उसके मेटाबोलाइट्स हैं, अगर ये ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाते हैं तो उसके बाद ये क्या करते हैं, अपने टारगेट ऑर्गन्स पे जाके एक्ट करते हैं। मतलब जिस टारगेट ऑर्गन की तरफ उस ड्रग की ज़्यादा एफिनिटी होती है वहाँ पे जाके वो एक्ट करते हैं। तो ये हमने आफ्टर एब्जॉर्प्शन फेट पढ़ लिया पॉइजन का। अब हमारे पास टॉपिक है एक्सक्रीशन, तो हम पढ़ते हैं इसको। द मेन रूट्स ऑफ एक्सक्रीशन आर यूरिनरी ट्रैक्ट, इंटेस्टाइन्स, बाइल, स्वेट ग्लैंड्स, सलाइवा, ब्रेस्ट मिल्क एंड लंग्स। तो जो मेन रूट्स होते हैं हमारे पास पॉइजन के एक्सक्रीशन के, वो हमारे पास कौन कौन से है, यूरिनरी ट्रैक्ट है, इंटेस्टाइन है, बाइल, स्वेट ग्लैंड, सलाइवा, ब्रेस्ट मिल्क और लंग्स। इन सारे रूट से जो है वो पॉइजन एक्सक्रीट होता है। इसके बाद हमारे पास एक टॉपिक है क्रोनिक डिपोजिशन। इसमें क्या होता है, पढ़ते हैं। सर्टेन टिश्यूज एज एपिडर्मिस, नेल्स एंड हेयर में रिटेन इन ऑर्गेनिक पॉइजन्स फॉर लॉन्ग टाइम। कुछ हमारे पास ऐसे टिश्यूज होते हैं जैसे एपिडर्मिस है, नेल्स है, हेयर है, इनमें क्या होता है कि इनऑर्गेनिक पॉइजन जो है वो लॉन्ग टाइम के लिए रिटेन हो जाते हैं। जैसे कि हमारे पास आर्सेनिक होता है, वो इन टिश्यूज में रिटेन हो जाता है लॉन्ग टाइम के लिए। स्केलेटन में होल्ड लेड एंड रेडियो एक्टिव फॉर अ लॉन्ग टाइम, और जो हमारे पास स्केलेटन होता है उसमें हमारे पास लेड जो है वो ज़्यादा टाइम के लिए रिटेन हो जाता है। तो ये हमारे पास क्रोनिक डिपोजिशन थी। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।